नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज मैं आपके पास एक क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ। ये क्राइम स्टोरी समझना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हादसे, ऐसे वाक़यात हमारे साथ हो सकते हैं, हमारे आस पड़ोस में घटित हो सकते हैं और शायद हमारे परिवार में या हम खुद इसके शिकार हो सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है कानपुर की एक जिम से। जी हाँ, एकता गुप्ता, राहुल गुप्ता की पत्नी। राहुल गुप्ता एक बिजनेसमैन, कानपुर में अच्छा खासा व्यापार। 15-16 साल शादी के हो गए एकता के साथ। 11 और 12 साल के दो बच्चे। बच्चे पढ़ने लगे हैं, 7वीं और 8वीं कक्षा में थे। एकता का वज़न बढ़ रहा था, तो एकता ने, पैसा था तो जिम ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन किया तो जिम में जिस तरह से कहा जाता है कि आप एक ट्रेनर रख लीजिए, पर्सनल पीटी जिसे कहते हैं कि पर्सनल ट्रेनर रख लीजिए, क्योंकि पर्सनल ट्रेनर रखेंगे तो वो आपकी पर्सनली ट्रेन करेगा, आपको एक्सरसाइज बताएगा, आपको डाइट बताएगा, कितनी किस वक्त एक्सरसाइज करनी है ये ज़रूरी है, क्योंकि आपका वज़न ज़्यादा है तो इसमें आपको एक पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत है। पैसे की कमी नहीं थी एकता के पास। पति से पूछा, पत्नी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, प्लीज़। तो वो विमल सोनी नाम का एक ट्रेनर एकता को मिलता है और उनकी पर्सनल ट्रेनिंग होने लगती है। विमल सोनी का जिक्र अक्सर एकता, जब हम किसी के साथ उठते बैठते हैं, किसी के साथ, जैसे आप कोई काम करते होंगे, काम करने के बाद कोई रमेश आपके साथ आता होगा या सुनीता होगी या रेहाना और सुल्तान होंगे, तो आप उनका जिक्र घर में करते हैं। ये जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है। तो एकता ने भी विमल का जिक्र अपने पति से किया, रोहन से, पति से किया। पति ने कहा अच्छा ठीक है भाई, सही से ट्रेनिंग करो। कि ट्रेनिंग चलती रही, इधर बच्चे बड़े हो रहे थे, इधर हो रहा था, और ट्रेनिंग करते करते कब दोनों के बीच में मोहब्बत शुरू हो गई ये पता ही नहीं चला। एकता के पास काफ़ी पैसा था, क्योंकि बिजनेसमैन की वूमेन थी, और साथ में अपना जो उनका महका था वहाँ से भी पैसा था। 20-22 लाख रुपए उनके अकाउंट में हमेशा रहते थे। अच्छा सोना चांदी ये सब भरा रहता था। आपका विमल सोनी एक जिम ट्रेनर था, कुंवारा था, 30-32 साल की एज थी, अच्छी फिजिक, अच्छी बॉडी थी। शायद वही एकता को लुभाती थी, क्योंकि रोहन राहुल जिस तरह से, जो उनके पति का स्ट्रक्चर था बॉडी का, जिस तरह से लुक था, उससे बहुत बेहतर आपका विमल सोनी था। तो मोहब्बत जो एक आकर्षण के थ्रू बनती है, मोहब्बत जो एक आकर्षित करती है फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए, मसल्स, बॉडी और फिजिक को देखते हुए, उसके झांसे में या उसके चलते एकता विमल सोनी को अपने को समर्पित कर देती है। जिम के बाद दोनों मिलने लगे, मुलाकातें होने लगी, और जब मुलाकातें ज़्यादा होने लगती हैं और जो मोहब्बत होने लगती है, तो उसकी झलक, उसकी अंदरूनी ख्वाहिशें और हसरात हमारे दिलों और दिमाग और चेहरे में झलकने लगते हैं, हमें मुस्कुराने लगते हैं, हम चुप चुप बैठ के मुस्कुराते हैं, अपने आप को बार बार शीशे में निहारते हैं, अपने बाल संवारते हैं, अच्छे कपड़े बार बार पहनते हैं, बदलते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, डियो लगाते हैं, और देखते हैं शीशे में कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। ये सब परिवर्तन एक एकता के अंदर भी आने लगे, बनिस्बत इसके कि उसके शादी के 15-16 साल हो गए थे, उसके 11-12 बच्चे थे, लेकिन मोहब्बत क्या है, मोहब्बत तो कभी भी किसी को कहीं भी हो जाती है और किसी से भी हो जाती है। तो उसको विमल सोनी से मोहब्बत हो गई थी। मोहब्बत परवान चढ़ने लगी, घर में पता लगने लगा, पति से झगड़ा, कुछ हुआ, कुछ समझाया, वो किया, लेकिन नहीं रुकी मोहब्बत, तो नहीं रुकी। और इसके चलते ये तो एकता की ज़िंदगी थी, उधर विमल का क्या नज़रिया था वो भी समझना ज़रूरी था। विमल एकता के सामने तो पूरा समर्पित रहता था, पूरा मोहब्बती दिखाता था, उसके पैसे एकता खर्चे के देने लगी, साथ में उसके अकाउंट में अच्छे पैसे आने लगे, कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 60,000 का ट्रांसफ़र होने लगा, उसकी लाइफ स्टाइल बदल गई। कहाँ वो बाइक से आता था, उसने कार खरीद ली, सोने की ब्रेसलेट होने लगी, मतलब कि एकता का पैसा, राहुल का पैसा विमल सोनी के घर
विमल सोनी के वॉलेट में जाने लगा। बीच में एकता 20 दिन के लिए कुछ तबीयत खराब हुई और उसने जिम आना छोड़ दिया। इस बीच विमल सोनी की ज़िंदगी में एक और लड़की आ गई, एक और औरत आ गई, और जिससे उसका मोहब्बत और प्रेम के साथ शादी भी होने लगी। कि अब क्योंकि वो परिवार के थ्रू रिश्ता आया था और विमल अब सेटल हो गया था जिम के साथ, उसके पास पैसा, बैंक बैलेंस हो गया था और वो शायद कुछ दिनों में अपना जिम भी खोल लेता एकता के पैसों से। ये उसकी प्लानिंग थी। तो अब उसको एकता को गुड बाय करना था। 20 दिन तक एकता आई नहीं, बीमार रही। उसने एक बार भी पलट कर फ़ोन भी नहीं किया। एकता को ये बात दिल में चुभी कि मैं जिससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, जिसके लिए मैं सब कुछ करती हूँ, उसने मुझे पलट कर फ़ोन भी नहीं किया। 20 दिन के बाद एकता जिम जाती है, जिम अपनी एक्सरसाइज करती है। तो इस बार विमल उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, दूसरी और क्लाइंट पर अपना टाइम देता है और उसको बस वो बताती रहती है। दोबारा जब जिम ख़त्म होता है तो वो विमल से कहती है कि हमें चल के कहीं बात करनी होगी। विमल कहता कि हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी विमल की होती है। विमल उस वक्त सुल्तान नाम का एक आदमी होता है, उससे गाड़ी मांग कर लाया होता है, क्योंकि अपनी गाड़ी उसने किसी को दी होती है। तो ये सुल्तान की गाड़ी में ये लोग बैठते हैं और फिर इसका चीज़ आगे इनकी बड़ाई होती है, बात होती है। तो बात शुरू होती है तो एकता कहती है कि तुमने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया। हाँ, वो कहता है कि हाँ, थोड़ा बिज़ी था मैं। ऐसे भी क्या बिज़ी थे, पहले तो इतने फ़ोन करते थे। ये छोटी छोटी बातें हाई टेप पिच में चली जाती हैं, आवाज़ें बाहर आने लगती हैं, गाड़ी तेज़ रफ्तार में होती है और विमल के मुंह से निकलता है, मुझे छोड़ दो, अब मेरी शादी होने वाली है। अगर इसी तरह से रखना है तो रखेंगे, हम मिलते रहेंगे कभी कभार में, लेकिन मैं ज़्यादा मिलूंगा नहीं, क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली है। अब शादी का नाम सुनकर एकता के एकदम से गुस्सा और कंट्रोल खो बैठती है, क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि अब वो विमल सेटल हो जाएगा तो शायद वो अपने इस परिवार को, राहुल को छोड़कर उनके साथ चली जाएगी और एक ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी, एक खूबसूरत शरीर, अच्छे बिल्डअप के साथ आदमी के साथ जिससे वो प्यार करती थी, क्योंकि वो अरेंज मैरिड थी, अब मोहब्बत वाली ज़िंदगी वो जिएगी। तो उसके लिए बहुत सदमा और बहुत झटका था। इसी गुस्से में वो विमल सोनी को एक थप्पड़ मार देती कि तूने ऐसा कैसे किया, तेरी ऐसी कैसी हिम्मत हुई। विमल सोनी जिम का आदमी था, बॉडी बड़ी मसल्स थी, पावर थे। वो भी एक थप्पड़ खींच के मारता है और जब उसका वो थप्पड़ पड़ता है एकता को, तो एकता अपना सुध खो बैठती है और बेहोश होने लगती है। और यहीं से अपराध शुरू होता है। विमल सोनी को लगता है कि अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस मामले को यहीं पर ख़त्म करना होगा, और वो गायब हो जाता है। क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। 4 महीने तक कुछ पता नहीं होता है, ख़त्म होती है कहानी। इधर राहुल परेशान होता है, पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस स्टेशन से में कहता है कि मेरी बीबी एकता जिम गई थी, वहाँ से आई नहीं। अब यहाँ पे पुलिस की भूमिका पे बड़े सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पुलिस ने कहा कि भाई, पुलिस थोड़ी पता करती है कि किस पे शक है, तो कहते हैं विमल पे शक है, जिम ट्रेनर पे शक है, तो जिम ट्रेनर भी नहीं है। तो पुलिस कहती है कि भाई देख गुप्ता जी, तुम्हारी बीबी चली गई है अपनी पसंद से, क्यों पीछे पड़े हो, छोड़ो, तलाक दो, ख़त्म करो। कहता है कि नहीं, उसने मेरी बीबी के साथ गलत किया होगा, उसने मेरी बीबी को मार दिया होगा, उसने किया होगा। 4 महीने तक वो बंदा रोज़ थाने जाता, बैठता, अपनी बीबी को शिकायत करता कि भाई कुछ करो, कुछ करो, नहीं होता है। फिर जब जाकर ये जो राहुल गुप्ता थे, इनकी बहन एक आईबी में ऑफिसर थी, ये ऊपर से प्रेशर डालती हैं, तब जाके मतलब कि एजी डीआईजी का प्रेशर होता है, तब थाने की पुलिस हरकत में आती है। आप देखिए कितना वक्त बिता दिया है कि चीज़ों को। और अगर आपके पास यही जो चीज़ें हम आपको बार बार बता रहे हैं
ये समझने वाली चीज़ें हैं कि अगर आपके पास पावर पैसा नहीं है तो कोई आपकी नहीं सुनता है। राहुल गुप्ता की भी अगर अपनी सिस्टर से नहीं कहते तो कंप्लेन नहीं लिखवाई जाती। जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो पुलिस हरकत में आती है। हरकत में आती है तो मोबाइल फ़ोन की लोकेशंस देखी जाती है तो पता चलता है कि मोबाइल फ़ोन दोनों को एक साथ थे और दोनों के एक साथ सिम तोड़े गए। फिर वो कार मिलती है सुल्तान की, जिसको लेकर वो जाते हैं। सुल्तान से पूछा जाता, कहते हैं कि जी साहब मेरा दोस्त था, मैंने उसे अपनी कार दे दी है। अब पूरा सर्कल ढूंढा जाता है, कहाँ पर है, कोई ट्रेस नहीं मिलता है, कोई चीज़ नहीं मिलती है। राहुल परेशान था, ऊपर से प्रेशर था। तब अचानक एक बार कानपुर में विमल सोनी के घर पर एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन विमल का होता है। पुलिस इसे ट्रेस करती है। ये फ़ोन कई जगह से घूम कर आ रहा था, कभी आगरा दिखा रहा था, कभी ये दिखा रहा था। पुलिस की 4-5 टीमें डिफरेंट जगहों पर जाती हैं और फिर विमल एक अलग ज़िंदगी पंजाब में जी रहा होता है। इसने सारे अपने अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, कोई मोबाइल यूज़ नहीं किया, कोई वॉलेट यूज़ नहीं किया, कोई यूपीआई यूज़ नहीं किया। एक होटल में जाकर, जो आपको देखते हैं बाउंसर की नौकरी ये करने लगता है। ये होटलों के मालिक से भी ज़्यादा बात नहीं करता था, लोगों से भी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था, खामोशी के साथ रह रहा था। लेकिन पुलिस ने छापा मारती है, ये पकड़ा जाता है और जब ये पकड़ के पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो एक बहुत बड़े राज का खुलासा होता है, जिसे कहा जाता है कि दृश्यम फिल्म जो अजय देवगन थी जो सुपर हिट थी, उससे भी बड़ा क्लाइमैक्स, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी थी। ये उस रात जब हमने जहाँ पे कहानी छोड़ी थी, जब ये उसको थप्पड़ मारता है और थप्पड़ मारकर ये बेहोश हो जाती है एकता, उसके बाद कहते हैं कि इसने गला घोट दिया था, एकता का गला घोट के मार दिया गया था। और मारने के बाद बॉडी जानते हैं कहाँ पे दफनाई? बहुत विचित्र चीज़ है, बड़ी खतरनाक कहानी है जी। जो आपके वीआईपी एरिया है कानपुर का, सिविल लाइन से भी ज़्यादा वीआईपी, जहाँ पे आईएएस आईपीएस रहते हैं, तो उनके क्लब के पिछवाड़े में जाकर, यानी कि बैक यार्ड के में गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोदा जाता है 4 फुट 6 फुट का गड्ढा के, वहाँ पे बॉडी को दफना किया जाता है, उसको कवर किया जाता है, ये सब होता है। और आप देखिए यूपी पुलिस की हालत, किसी को कुछ नहीं पता होता है। क्यों इसने किया? क्योंकि उन वीआईपी एरिया के सीसीटीवी फुटेज की जब तक वहाँ पर कोई वारदात नहीं होगी तो उसकी चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि वीआईपी एरिया है, वीआईपी लोगों का आना जाना होता है, उनके रिकॉर्डों को इस तरह से चेक नहीं किया जाता है। तो ये रात को जाता है, वहाँ पे इसकी अच्छी दोस्ती थी, किस तरह से वो खुलवाता है, किस तरह से गड्ढा खोदता है, किन मज़दूरों को बुला के गड्ढा खोदता है, ये अभी भी राज बना हुआ है कि कैसे उसने बॉडी वहाँ पे रख दी। बॉडी की पहचान उसके लड़की के शव गल चुका था, अंडरगारमेंट से की गई, उसके कुछ एक अंगूठी से की गई कि हाँ ये एकता की अंगूठी है, ये एकता की वो है। तो अभी एक कहानियों में कई और मोड़ हैं जिससे पता चलेगा। इस तरह की कहानियाँ हैं कि अगर कोई सबूत नहीं मिले, ये सारी थ्योरीज हैं, अगर ये थ्योरी अदालत में कितनी सस्टेन करेंगी तो विमल सोनी जी सकता है दोबारा, मतलब कि केस नहीं हो सकता और कोई सज़ा नहीं हो सकती है। हमने कई केसेस ऐसे भी देखे हैं कि ये क्या इन दोनों की मिली भगत है, क्या एकता अभी मरी है या नहीं ज़िंदा है, ये डीएनए रिपोर्ट से पता चलेगा कि ये शव एकता का है। क्योंकि हमें पता है कि डुअल ज़िंदगी, दोहरी डुअल आइडेंटिटी, कई स्टोरियां हमने ऐसी देखी हैं। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी थी। दूसरा, राहुल गुप्ता जो एक पिता हैं, एक पति थे, जो सब कुछ अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहते थे। एक अच्छी ज़िंदगी उनकी आधी बीत गई थी, बच्चे बड़े हो गए थे, अब शायद कोई आईआईटी में जाता, कोई एमबीबीएस करता, लेकिन एकता ने एक अलग राह चुनी, मोहब्बत की राह, जिसने कई परिवार बर्बाद हो गए, खुद ख़त्म हो गई, विमल सोनी ख़त्म हो गए, जिससे शादी होने वाली थी, वो लड़की का भी ज़िंदगी ख़राब हो गई, राहुल ख़त्म हो गया, उनके बच्चे ख़त्म हो गए। तो ये हम बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम कोई कदम जज्बात और इन सब में उठा लेते हैं बिना ये सोचे कि हमारी ज़िंदगी में तो चलो ठीक है, जो भी पड़ेगा हम सह लेंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी के साथ जो अलग ज़िंदगियां जुड़ी हैं
उनका क्या होगा, उनके बारे में हम कभी भी विचार नहीं करते। अगर हम कर लें तो एक बेहतर ज़िंदगी, एक बेहतर कल और एक बेहतर दुनिया बनेगी। तो हमें लगा ये कहानी सुनानी ज़रूरी थी। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।